कीप साइलेंस, कृपया शांत रहें। तो हम थोड़ा सा ऊपर ही बताते हैं जब मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पर सीढ़ियों को चढ़ करके। बहुत ही हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हम गए हुए थे मंडी में, और आप लोगों को मैंने बताया वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम था हमें, तो कुछ पेपर वर्क करवाने थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए हम मंडी में। तो गवर्नमेंट ऑफिस के क्या हाल हैं वो भी आप लोगों को बताया था। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऑफिस में सच्ची में बहुत बुरी हालत है। तो आज आप लोगों के साथ मैं रिवाल्सर लेक को शेयर करूँ। रिवाल्सर हमारे घर से 60 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, और हम मंडी से जब आ रहे थे घर की तरफ वापस, तो मेरे माइंड में ये आया कि वाया रिवाल्सर होके जाते हैं, और वहाँ पे एक अच्छा सा ब्यूटीफुल जो इन्फॉर्मेशन है, और रिवाल्सर शहर को भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है लॉर्ड बुद्धा की, वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो पहले तो पैदल जाया जाता था, झील से ऊपर 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन चली हुई है रास्ते की, तो अब स्कूटी ईजिली पहुँच जाती है। पहुँच चुके हैं अब मंडी के बाद यहाँ रिवाल्सर में, और रिवाल्सर को करेंगे एक्सप्लोर आप सभी लोगों के लिए। तो भाई थक बहुत गया हूँ मैं आज। दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ कंडीशन। ये है मेरे कुछ हाथों की कंडीशन है ऐसे, बिकॉज ऑफ रोड बहुत ख़राब है भाई। हाथों में छाले हैं, और मतलब घस गए हैं, हाथ ही घस गए हैं, ऐसे जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, और जैसे गर्मी जैसी फील हो रही है हाथों में। ये है, और बाकी ये कुछ कहना चाह रहे थे। ये देखो कमीज की हालत पूरी तरह से धूल। तो ऐसा लग रहा है कहीं पेंट पुंट का काम और पुट्टी फाटी की हुई है। पार्टी की है आज। तो उसका धूड़ धड़न्ना बैठ गया है। तो चलिए अभी ये जो भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, इसको दिखाते हैं आप लोगों को सबसे पहले, फिर उसके बाद आप लोगों को झील वगैरह का चक्कर भी लगा करके बताएंगे एक। तो ये देखिए, ये कुछ इनके कल्चर में रहता है, फ्लैग लगाए हुए कलरफुल, और ये नीचे झील है, इसको थोड़ी देर बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये हम लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति के बिल्कुल नियर पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन कुछ ऐसी भी है, तो यहाँ पे कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है लोकल ही आते हैं, देश से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और विदेश से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो थोड़ा सा देखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें, और यहाँ के लोकल जो भी पर्सन हैं उनको भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए इन चीज़ों में, जब पता है कि टूरिस्ट पॉइंट है ये। भगवान बुद्ध की ये जो मूर्ति है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में, तो इसके नीचे देखिए कम से कम 2 मंजिलें हैं बड़े आराम से। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं पूरा। तो यहाँ से है भाई सीढ़ियाँ। प्लीज कीप साइलेंस, कृपया शांत रहें। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कृपया शांत रहें। तो चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर ही बताते हैं जब मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पर सीढ़ियों को चढ़ करके। तो जैसे मैं और मेरा कज़न यहाँ पे पहुँचा मूर्ति के अंदर, ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हुए, तो एक बात मैंने नोटिस की, यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी, एक तिनके तक की आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल से शांत। वैसे हमारे कल्चर में भी हमने देखा हुआ है, हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर घंटियों वगैरह की आवाज़ और चहल पहल रहती है, और चर्च में जाया जाता है तो चर्च में भी कुछ इस तरह का शोर शराबा रहता है। लेकिन ये जो बौद्ध धर्म है, हालांकि मेरी बातचीत भी हुई है, एक लंबी कन्वर्सेशन हुई है, अगर आप चाहते हो उसको सुनना तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों की सजेशन भी पहले लेना चाहता हूं, क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि जब मैं इस तरह की ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह डालता हूं तो उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, और जो हमारे फैमिली ब्लॉग वगैरह रहते हैं उन पर आपका अच्छा खासा प्यार रहता है, तो तब जाके मैं सजेशन मांगता हूँ। तो एक मॉन्क थे, उनसे मेरी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हुई है कि बुद्ध धर्म में क्या है और यहाँ रिवाल्सर में क्या है, ऐसी हर एक चीज़ तो डालूँगा उसको, लेकिन आप लोगों की सहमति रहेगी उस पर, उसके ऊपर।
बाकी ये जो मूर्ति बनी हुई है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बनी हुई है आई थिंक रिवाल्सर के। बाकी इस पे मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे टॉप हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ से पूरा का पूरा रिवाल्सर शहर कवर हो रहा था अच्छे से, और शहर के बीचों बीच ये जो झील है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रिवाल्सर जितना ब्यूटीफुल दिखता है उतना ही ब्यूटीफुल ये कल्चर वाइज भी है, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों का संगम है। जैसे बौद्ध धर्म जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, साथ के साथ यहाँ पर सिखों का एक बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा भी है, और हमारे हिंदू समाज के प्राचीन काल से यहाँ पर बहुत पुराने पुराने मंदिर भी हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो मंदिर भी। चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि मूर्ति के चारों तरफ की सराउंडिंग किस तरह की दिखती है। मुझे तो सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो मूर्ति बनाई गई है, और साथ के साथ यहाँ पर साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। और रही बात पूरा का पूरा कैंपस ही आप लोगों को दिखाता हूँ। कैंपस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मॉन्क है उनसे मेरी बात हुई, तो यहाँ पर हमारे कंट्री के अदर स्टेट्स मतलब सभी स्टेट से मॉन्क आते हैं और कुछ सिखाया जाता है इनके कल्चर में। तो वो चीज़ें सीखने मतलब लर्न करवाते हैं इनको, कुछ लेसन वगैरह होते हैं बौद्ध धर्म में, तो वो सिखाया जाता है यहाँ पे। ना ओनली हमारी कंट्री की ही, बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं रिवाल्सर में, मतलब इन चीज़ों को सीखने के लिए जो इंटरेस्टिंग होते हैं बौद्ध धर्म में। तो कितने प्यार से देखकर डेकोरेट किया हुआ है हर एक चीज़ को, और ऊपर से देखिए इतना साफ़ सुथरा, और साथ के साथ ये जो मूर्ति के ऊपर वर्क किया हुआ है, मेरे को तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया होगा इन सभी चीज़ों ने, क्योंकि ये सब कुछ इतना साफ़ सुथरा बना हुआ है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये मूर्ति। हालांकि बौद्ध धर्म के ऊपर मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर वगैरह होंगे जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होंगे, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, नॉलेज दीजिएगा थोड़ा सा कि भाई क्या क्या रहता है बौद्ध धर्म में, किस तरह का रहता है इनका कल्चर वगैरह। तो चलिए चलते हैं अब मूर्ति के अंदर, और बहुत ही प्यार से देखिए कितनी प्यारी है अंदर से। देखिए जितना बाहर से दिख रही है उससे कई गुना अंदर से ये ब्यूटीफुल है। तो चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको अब। लॉर्ड बुद्धा। तो यहाँ पर अब क्या ही ओवर वॉइस करनी, क्योंकि मुझे सच्ची में नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, और ना ही इनके जो भी ये जो भगवान वगैरह रहते होंगे, तो इस पर मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा अभी। तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो सच्ची में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स को भी बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो भी जुड़े हमारे साथ और इन्जॉय करें हमारी हिमाचली कल्चर को। क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ और मैं अपने हिमाचली कल्चर को शुरू से लेकर अभी तक मतलब आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ और प्रमोट भी करता हूँ अपने हिमाचली कल्चर को। और आप लोग भी एक बात को नोटिस कर रहे होंगे, तो ये देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने साउंड को म्यूट किया हुआ है यहाँ पे, तो साउंड वैसे का वैसा ही है जैसे ओरिजिनल मैंने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ था, लेकिन एक तिनके तक की आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखिए कितना शांति वाला वातावरण है यहाँ पे। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा मॉन्क्स वगैरह को, तो वो अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, माला जपते हैं और वो घुमाते हैं कुछ जो इनके कल्चर में होता है। बाकी देखिए इतनी शांति सच्ची में कहीं नहीं होती है, तो एक तरह से इनका कल्चर सच्ची में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ से बाहर आते ही देखिए पक्षियों की चहल पहल स्टार्ट हो गई, और अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम से शांत वातावरण पूरा का पूरा।
तो आज के ब्लॉग में था बस इतना सा ही, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसके बाद कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रिवाल्सर लेक को, और साथ के साथ कुछ और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करके रखी हुई हैं आप सभी लोगों के लिए। तो यूं ही बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।